आपकी मैडम ना अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी सानिया के लिए लेकर आई। क्या? इसने वादा किया था कि मुझसे शादी करेगी, अब वो समीर ज़ादा से शादी करने जा रही है। इनकार कर रही हूँ मैं उन्हें। हमारा उनका क्या मेल, क्या जोड़, मना कर दिया मैंने उन्हें। अगर इस बार वादा खिलाफी हुई ना तो हम तीनों में से कोई नहीं बचेगा, बता रहा हूं मैं। घर बुलाया, कोई काम था? जरूरी काम? वही घिसी पिटी पुरानी फिल्मी कहानी होगी कि मदद चाहिए, बेटी की शादी सर पर है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैडम जी के अजीब रवैये की वजह से कुछ परेशान रहती है कि न जाने आइंदा उसके साथ सलूक कैसा होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सानिया को उस घर में वही इज्जत और एहतराम मिलेगा जिसकी वो हकदार है। कदीर भाई। हाँ, क्या परेशानी है? आपके घर से शोर की आवाजें आ रही हैं। क्या क्या बात है भाई? कैसा शोर है ये? क्यों रो रही हो नुसरत? क्या हुआ? अरे क्या बात है? क्या हुआ? मैं मर क्यों नहीं गई? अरे क्या हुआ है ये? जमीन क्यों नहीं पटकी और मैं इसमें चली क्यों नहीं गई? ये लड़का, इस लड़के को मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है और इसने। अब्बन, ये क्या 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 कह रही है ये? मेरी तरफ देखे, मेरी हालत देखे, मेरे फटे हुए कपड़े देखे। या अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? तू मेरा खून है ही नहीं। बा खुदा की कसम, मैं अंदर था कमरे में टीवी देख रहा था, मैं बाहर आया हूँ तो ये तमाशा। क्या झूठ बोल रही हूँ? कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाएगी? कभी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तू जिंदा रहने के काबिल है भी नहीं। तू तो गंदी नाली का कीड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कदीर, इस मुश्तंडे को आपकी मार का कोई असर नहीं होगा। पुलिस बुलाए जाकर। नहीं अब्बा, नहीं, पुलिस आएगी तो मेरी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी कदीर। या अल्लाह, आज से तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा और तू मेरी नहीं देखेगा। दफा हो जा इस घर से। मैं कहता हूँ दफा हो जा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मेरी बात तो सुनिए। दफा हो जा यहाँ से। निकल जा घर से। मेरी बात सुनिए। दफा हो जा। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मैं तुझे झूठ बोल रही है। तो फिर आ गया। क्या समझता है कि अपने बाप के दिल को पिघलाकर दोबारा इस घर पर कब्जा जमा लेगा? भूल है तेरी। इस बार मैं तुझे ऐसा जलील और रुस्वा करूंगी कि इस घर में कदम रखने के बारे में सोचेगा भी नहीं। याद रखना, नुसरत अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अच्छा चलें भाई, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। खस्कम जहां पाक। क्या हुआ? अरे वही हुआ जो मुझे पहले से पता था। क्या मतलब?
फिर रात को कदीर भाई ने रोहेल की घटिया हरकत पे उसे घर से निकाल दिया और अब अखबार में आपनामे का इश्तिहार लगवा रहे हैं। ना तो जज्बाती है मेरा भाई। फिर झगड़ा हो गया। मुझे क्या पता, वैसे भी मैंने ज्यादा नहीं करे था। मेरा क्या ताल्लुक है? खुद ही कहने लगे कि सानिया का अच्छा वो रिश्ता नहीं किया इस मर्दूद से, ये तो इस लायक ही नहीं है। सारे करतूत बताते उसके हमें फंसाने चले थे। हद होती है। सफाई कर लो तो बाबा जी खाने में आ जाना। जी अम्मी, पता नहीं ये लड़का अपने पागलपन में अपना कितना नुकसान करेगा। क्या हालत बना रखी है? क्यों खुद को तबाह कर रहे हो भाई? तबाह तो हो चुका हूं, एक जिंदा लाश बन गया हूं जिसे सिर्फ दफनाना बाकी है। रोहेल, मायूसी कुफ्र है। और मेरा तो ये ख्याल है कि तुम्हें दूसरी बार अपने घर जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा बाप भले ही तुम्हें कबूल कर भी ले, मगर वो नुसरत आंटी। उस औरत का नाम मत लो मेरे सामने। उसने जैसा कीचड़ उछाला है ना मुझ पे, मेरा जी चाहता है कि खुद को खत्म कर दूं मैं। और वैसे भी यूसुफ, अगर सानिया ही मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो जीकर क्या करूंगा? तुम अच्छे भले सेट होने लगे थे, जैसी तैसी सही जॉब भी लगी गई थी, अपनी तालीम भी दोबारा शुरू करने वाले थे, मगर तुमने घर जाके सब खत्म कर दिया। रोहेल, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। यूसुफ, मैं एक बार आखिरी बार सानी से मिलना चाहता हूँ यार। जो तमाशा तुम उसके घर जाके कर चुके हो, क्या वो तुमसे मिलेगी अब? दोस्त, मोहब्बत का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। मोहब्बत का मतलब सिर्फ खो देना भी नहीं होता यूसुफ। तुम बार बार एक ही गलती क्यों दोहरा रहे हो? जाहिलाना हरकतें कर करके सबके दिलों से उतर चुके हो, तो क्या अब सानिया तुमसे मिलेगी? और अगर मिल भी लेगी तो क्या तुम्हारी बात पे यकीन करेगी? यूसुफ, मुझे उससे एक दफा मिलना है, बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ यूसुफ। मैं जानता हूँ वो मोहब्बत करती है मुझसे, चाहती है मुझे, बस फुप्पो से डरती है, इस वजह से इजहार नहीं कर पाती बेचारी। हाँ, मैं एक बार जरूर मिलूंगा, उससे जरूर बात करूंगा। तुम दोबारा वही गलती दोहरा रहे हो, मत जाओ रहे। अगर उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी है तो उसके लिए दुआ करो, इससे तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा और ठहराव भी। वो किसी और की नहीं हो सकती। मैं मिलूंगा उससे और बात भी करूंगा। जा रहा हूं मैं। रोहेल, रोहेल, सुनी, ये कलर कैसा है? पता नहीं, आई डोंट नो। तुम्हें तो साथ ही नहीं आना चाहिए था। मामा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे साथ ना लेकर जाए। देखो सुनी, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी कभी दूसरों की खुशी की खातिर अपनी जिद और अना को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, ये बात आपने मुझे पहले नहीं सिखाई। जल्दी कर ले मामा। कौन है? आ रही हूँ। सानी, सानी बात सुन। सानी प्लीज, सानी बात तो सुनो मुझे और चले जाओ यहाँ से। सानी मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर नहीं करो रोहेल, जो मैं नहीं करना चाहती। देखो सानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे ना, छोटा सा घर होगा हमारा, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। और तुम भी पढ़ना, जहाँ दिल चाहे, जितना दिल चाहे पढ़ना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। प्लीज रोहेल, चले जाओ यहाँ से। इस वक्त तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ज़हनी मरीज लग रहे हो। सानी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकता। हम ऐसा करते हैं, चलो चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। छोड़ो मुझे और चले जाओ यहाँ से। सानी,
तुम्हें मेरी और अपनी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज। मोहब्बत? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो रोहित, मैंने तुमसे पहले कभी मोहब्बत नहीं की, ना ही अब करती हूँ। हाँ, एक कजिन जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा, उस रिश्ते से मुझे हमेशा तुम्हारे साथ हमदर्दी रही, तुम्हारी फिक्र रही। एक आस थी कि शायद तुम कभी सुधर जाओगे, बदल जाओगे, लेकिन तुम कभी सुधर नहीं सकते, और आइंदा मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, ये क्या? मैं वो सानिया की मैडम का ड्राइवर आया था, कह रहा था मैडम जी ने सानिया के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? अब तक तुमने चेंज भी नहीं किया। चलो आओ खाना खाओ। सोनी, कुछ अपसेट लग रही हो। आपसे मतलब? मुझसे तो मतलब है, माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। आप मेरी नहीं, भाई की माँ, जिनके लिए पूरी दुनिया भुलाकर आप सिर्फ उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लगी रहती हैं। मैं जीऊं या मरूं, ये आपका मसला नहीं है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कोई दुख मिले। सारी जिंदगी का दुख तो आप इस घर में ला रही हैं, सानिया की शक्ल में। प्लीज जूनी, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। कभी कभी जिंदगी की बाजी पर सजाए हुए सारे मोहरे हार जाते हैं, और कभी कभी बज़ाहिर हारे हुए मोहरे जिंदगी की बाजी पलट भी सकते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। चलो आओ मेरे साथ खाना खाओ, तुम जानती हो अकेले खाना नहीं खा सकती। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। माजूर बाप बिस्तर पर पड़ा है और मैं भी शाम तक जान दे दूंगी, फिर अपनी जिद और अना को गले से लगाकर जीप भर के खुश होना। सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है? नहीं। कितना कीमती और खूबसूरत जोड़ा है, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं देखा कभी। तुम्हारी सास ने भिजवाया है। अम्मी प्लीज। अरे ना शुक्रिया, एक बार देख तो सही। खरीदारी अपने मुंह से बोल रही है कि कितनी चाह और दिल से खरीदा है तुम्हारे लिए। और अगर तेरी मैडम तुझे दिल से बहू नहीं बना रही होती तो क्या इतनी कीमती खरीदारी करती तेरे लिए? और जब सचमुच तू उनकी बहू बन जाएगी ना, तो क्या मुकाम होगा तेरा उस घर में। अरे एक बार देखकर अंदाजा तो लगा ले। ये देख, कितनी प्यारी लग रही मेरी शहजादी। मैडम के बेटे का दिल यूं ही तो नहीं आ गया मेरी परी पर। अम्मी आखिरी पत्ता मेरे हाथ में है। सानिया, अम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी। कल निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगी, ये मेरा शरीर और कानूनी हक है। आप मुझे मार भी डालेंगी ना, मैं तब भी निकाहनामे पे दस्तखत नहीं करूंगी। आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकती अम्मी। ऐसा करेगी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मैं भी तेरी माँ हूँ। आ गई पता नहीं कहां से, नाशुक्री कहेंगी। शादी नहीं करूंगी, समझती पता नहीं क्या अपने आपको, और पता नहीं कहां से रिश्ता आएगा इसका।
आप ही नाश्ता कर लें। मुझे नहीं करना। आप ही मेरी खातिर थोड़ा सा खा लें। अब वैसे भी आपको यहाँ से चले जाना है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अम्मी को बता चुकी हूँ मैं। फिर तुमने फजूल बातें शुरू कर दी। अम्मी प्लीज नहीं करें मुझ पर ये जुल्म। मैंने मैडम को हमेशा आइडियलाइज किया है। मुझे उस घर में नहीं भेजे जहाँ मुझे उनका एक अनजान रूप देखने को मिले। आखिर तुम क्यों हर वक्त ये सोचती हो? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि बिलाल तुम्हें कितना चाहता है? मत सोचा करो मैडम फजीला के बारे में। मैं यही तो नहीं कर पा रही हूँ अम्मी। मैंने मैडम को बहुत बड़ा दर्जा दिया था। उनके कॉल ऑफ फेयर का तजाद देखकर मैं अंदर से टूट गई हूँ। अब मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकती कभी भी। मैडम ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उन्होंने ऐसा? बेटा मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि लोग जो सामने से नजर आते हैं ना, वो अंदर से नहीं होते। बस यही सोच के तू सब्र कर ले कि मैडम फजीला उन्हीं लोगों में से एक है। मैं ऐसा नहीं सोच सकती अम्मी। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जुनैरा, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। किस लिए? शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कितना समझाया था तुम्हें मगर मैं नहीं समझी, क्योंकि मुझे नहीं जाना। जुनैरा तुम इस कदर जिद्दी और हठधर्म हो गई हो, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। ठीक खफा होता है बिलाल तुमसे। तो फिर एक काम करें, आप भी ठीक खफा हो जाए मुझसे, या फिर ऐसा करें कि मुझे डैडी के पास भिजवा दें। आपके पास तो आपका बेटा है, काफी है। उसकी खुशियां पूरी करें, मेरी फिक्र मत करें। ये बात ठीक है कि आप मुझे सिर्फ मेरी अमीरी की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या इसमें मेरा कसूर है कि अल्लाह ने मुझे एक अमीर घर में पैदा किया? वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक होना चाहिए। तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? रुबाब आ रही है तुम्हें तैयार करने के लिए। अब अगर तुम्हें हमारा तमाशा बनाना हो ना, तो जो जीना है वो करो। माजूर बाप बिस्तर पर पड़ा है और मैं भी शाम तक जान दे दूंगी। फिर अपनी जिद और अना को गले से लगाकर जीभ भर के खुश होना। प्रभा, ऐसे क्यों बैठी हो? सानिया टाइम देखा है तुमने? यार वो लोग आने वाले होंगे, मुझे भी तैयार होना है, जल्दी करो। उठो। इस नैन दरीचे में जैसे एक सपना मेरे नाम का हो, हर पल से जुड़े पल चाहत के, ये नाता सुबह हो शाम का हो।
सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1,00,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है। सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1,00,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है। सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1,00,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है। नहीं, बिलाल, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ठीक हूँ। बेगम साहिबा, निकाह शुरू करें? जी काजी साहब, बिस्मिल्लाह करें। खदीजा बहन, आपकी तरफ से इजाजत है? जी। सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1,00,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है। अब्बा प्लीज आप अम्मी को समझाइए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। उनकी जिद मुझे मार डालेगी। प्लीज अब्बा, आप उन्हें समझाएंगे ना? कबूल है। मुबारक। आपको भी मुबारक। सोहेल, मैं खाना ले आया हूं, तुम हाथ यहाँ ऐसे क्यों लेटा हो भाई? रोहेल, रोहेल, क्या किया? रोहेल, हेलो। तुम एक 2 टके की मुलाजमा की बेटी हो। इस घर में मलका बनकर आ जाओ और हम तुम्हें हंसी खुशी कबूल कर लेंगे। ये भूल है तुम्हारी, मुझे तुमसे कितनी नफरत है, इसका अंदाजा तुम मेरी बातों से नहीं लगा सकती। अब्बा, मैंने आपका कहा मान लिया। आपकी तजुर्बाकार आंखें जो नहीं देख सकी, मेरी नापुख्ता नजरों ने देख ली। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको मेरी तरफ से कभी कोई दुख नहीं हो। बेटा, तुमने एक माजूर बाप और मजबूर माँ की लाज रखी है, और तुम तो जानती हो ना कि दुआ में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो तकदीर बदल डालती है। वो भी माँ बाप के सुखी दिल की दुआ। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी कोई दुख ना हो। अब्बा, अब आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने आपकी बात मान ली ना। खुशी के आंसू हैं, खुशी के।
अल्लाह का लाख लाख एहसान है, बड़ा करम है उसका, उसने मुझ जैसे नाअहल आदमी को इतने बड़े फर्ज से सुबकदोश करवा दिया। बेटा जीती रहो, जीती रहो। सानिया, बेटा तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। मैं जानती हूँ मैंने जुआ खेला, लेकिन बेटा मेरे सीने में भी तो एक माँ का दिल है जो हमेशा तेरे लिए दुआ करेगा। अम्मी ये सानिया की बच्ची ऊपर ऊपर से ही कर रही है, खुशी से दिल में लड्डू फूट रहे हैं असल में। अच्छा अम्मी, वो लोग जाने के लिए तैयार खड़े, बुला रहे हैं सानिया को। जल्दी आ जा प्लीज। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। ये किसका नंबर है? 2 मिस कॉल भी है, किसका नंबर हो सकता है? हेलो, सलाम वालेकुम। कदीर अंकल बात कर रहे हैं? हाँ कदीर बोल रहा हूँ। अंकल रोहेल इस वक्त इमरजेंसी में है। क्या? अंकल उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली और डॉक्टर्स के मुताबिक वो खतरे में। आप आ रहे हैं ना हॉस्पिटल? नहीं आ रहा मैं, और क्यों आऊं? वो मेरे लिए मर चुका है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके सिलसिले में अब मुझे फोन मत करना। कल आप आके उसकी हालत तो देखें, उसे जरूरत है आपकी, आप समझने की कोशिश तो करें। समझने की कोशिश तुम करो, मैं साफ तौर पर बता रहा हूँ, मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा मुझे फोन मत करना। हेलो। अरे कदीर, क्या हो गया है? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। लो जी, इतनी देर से आप फोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं रॉन्ग नंबर था। दिमाग खराब है मेरा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं खाना मैंने खाना। अब बस हो गए तुम्हारे? जी, बहुत मुश्किल से सोए। सारा दिन बैठे रहे ना, तो जिस्म में बहुत दर्द हो गया था। डॉक्टर क्या ले जाना है उनको? पैसे ही नहीं इकट्ठे हो पा रहे, हर महीने कुछ ना कुछ। बेटा जरा सानिया को तो फोन लगा दो। अम्मी, पता नहीं, बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। कहाँ तो मैं चाहती थी कि सुबह से शाम ना हो और उसकी शादी हो जाए, और अब शादी हो गई है तो लग रहा है जैसे मैंने बहुत जल्दी कर दी।
सानिया लोगों को मुझसे ज्यादा समझती है और अपनी मैडम को भी मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। पता नहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या मुझे देखे जा रहे हो पागल की तरह? नहीं अम्मी, अजीब है आप भी कसम से। पहले उसी से जिद बांध कर बैठ गए खुद ही। अरे तू नंबर तो लगा, मैं उसके साथ से कोई ना कोई बहाना कर लूंगी, मुझे तो तसल्ली हो जाएगी ना। कर रहा हूँ फोन, सब्र करें। मेरा ख्याल है घर पे भूल गई है फोन। हाय अल्लाह, खतर लापरवाह लड़की है ये ना। क्या हुआ? बिलाल का नंबर है तुम्हारे पास, उसे लगा लो। अच्छा नहीं, छोड़ो, बुरा लगेगा। अल्लाह खैर करे। आमीन। जाओ जाकर सो जाओ, सुबह आँख नहीं खुलेगी फिर तुम्हारी। आप भी सो जाना। डॉक्टर साहब, रोहेल कैसा है अब? ठीक तो है ना? हमने उसके मैदे को वॉश कर दिया है, लेकिन उसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप उनके कौन हैं? मैं दोस्त हूँ उसका। तो उनके घर वाले कहाँ हैं? कोई नहीं। देखिए, आपको पता होना चाहिए पुलिस केस है, उसकी हालत को देखते हुए हमने ये रिस्क लिया है। बेहतर यही होगा कि आप उनके घर वालों को बुला लें। मैं कोशिश करता हूँ। मुझे अम्मी की तरफ से दिल बुरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने तौर पर मुझे एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है और मुझे बिलाल की मोहब्बत पर भी शक नहीं करना चाहिए। ये उनके सच्चे जज्बे ही तो हैं जो मेरे इतने बुरे रवैये के बाद भी मैं यहाँ हूँ, उनके घर में, उनके कमरे में। लेकिन सुनैरा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तो वो निकाह में भी शामिल नहीं हुई। तुम एक 2 टके की मुलाजमा की बेटी, इस घर में मलका बनकर आ जाओ और हम तुम्हें हंसी खुशी कबूल कर लेंगे। क्या सोचा था तुमने कि इस तरह इस घर में घुस आओगी और इस घर का हिस्सा बन जाओगी? सानिया फयाज, ये भूल है तुम्हारी, बहुत बड़ी भूल। मुझे तुमसे कितनी नफरत है, इसका अंदाजा तुम मेरी बातों से नहीं लगा सकती। तुम मेरे भाई को अपने हुस्न से बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे और मेरी माँ को नहीं। एक बात लिख लो, इस घर से तो तुम्हें निकलना ही होगा। जितने पैर जमाने की कोशिश करोगी ना, उतने ही मुंह के बल गिरोगी।
तुमने धक्के देके इस घर से मैंने ना निकल पाया ना, तो मेरा नाम भी सुनहरा मुबश्शिर नहीं, समझी तुम? क्यों लाया मुझे अस्पताल? मर जाने दिया होता मुझे। क्या लगता है तुम्हें कि ये जो शानदार नेकी तुमने कमाई है, हर दफा कमाने दूंगा मैं ये तुम्हें? सुनी बस, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। तो ना करे बर्दाश्त, जो कहना है करना है, आज कर ही डाले। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मेरा मतलब बाकी मेहमान और सानिया बीबी? जी वो लोग तो होटल में गए हैं, वलीमा वहां था ना। होटल में? तो ड्राइवर हमें यहाँ क्यों ले आया? मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट। इट्स ओके। यकीनन आप चाहती होंगी कि आपकी बेटी का घर बसा रहे। जी हाँ, क्यों नहीं। तो आइंदा आप यहाँ मत आइएगा।